तो अगली खबर यूपी से, जहां पर रामायण पाठ पर अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के मंत्री जयवीर सिंह का बयान सामने आया है और ये कहा गया है कि अभी टोकन मनी दी गई है। जयवीर सिंह ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो फंड और भी बढ़ाएंगे। ये बड़ी खबर है ये, लेकिन इस तरीके से यूपी सरकार ने बड़ा ऐलान किया। नवरात्र के मौके पर, रामनवमी के मौके पर रामायण पाठ करवाने का, इसको लेकर के बयानबाजी शुरू हो गई। अब अखिलेश यादव के बयान पर जयवीर सिंह का बयान आया है। जयवीर सिंह जो कि यूपी के पर्यटन धर्मार्थ कार्य मंत्री हैं, उनकी ओर से ये बयान दिया गया है और कहा गया है कि अभी आगे टोकन मनी के बाद और फंड बढ़ाया जा सकता है। वैसे तो बहुत हल्की ये बात कर रहे हैं। भारत की मूल सनातन संस्कृति, भले ही वो किसी धर्म को धर्मांतरण करके हो गए हों, लेकिन मूल जड़ से जुड़े हुए सनातन संस्कृति है भारत की। उस संस्कृति को मजबूत करना, सनातन परंपराओं को मजबूत करना, उस संस्कृति को बढ़ावा देना हमारा नैतिक दायित्व है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने जिला पर्यटन संस्कृति परिषद के माध्यम से कहा है, हम सप्तशती का पाठ भी करा रहे हैं, हम 24 घंटे की रामायण का, अखंड रामायण का भी पाठ करा रहे हैं। लेकिन अगर कहीं कोई ऐसी मांग आती है जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद के माध्यम से, इसमें समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज सारे दलों के एमएलए एमएलसी भी इसी से सदस्य हैं। कोई दल के नहीं है, वो सारे एमएलए एमपी हैं। अगर जिले से इस तरह की कहीं मांग आती है कि उनको भी कहीं इस तरह के आयोजन की आवश्यकता है तो मांग करे ना। वो कह रहे सरकार ने कब मना कर दिया कि अगर जिला संस्कृति और पर्यटन परिषद जो बना है उसमें सारे दलों के माननीय जनप्रतिनिधि शामिल हैं। अगर इस तरह की कहीं प्रदेश में मांग आएगी तो उस पर भी सरकार विचार करेगी। देखिए भारत की जनता ने और प्रदेश की जनता ने हमें सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जनादेश देने का काम किया है। उस जनादेश का पालन करना हमारा नैतिक दायित्व और पूरी ताकत से करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के मंत्री कह रहे हैं कि अगर और जरूरत पड़ेगी फंड की तो फंड दिया जाएगा, लेकिन जो आयोजन की बात मुख्यमंत्री ने कही है उसको सफल बनाएं, ये जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी है। इन सब के बीच बीजेपी के सांसद रवि किशन क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर जो सियासत हो रही है, सुनिए। हमारे साथ बीजेपी सांसद रवि किशन सर, रामायण को लेकर जो है, रामायण पाठ को लेकर अब कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि एक धर्म के साथ इस तरह से क्यों और बाकी धर्मों का नहीं। भाई वहाँ पर मस्जिदों में भी अजान पढ़ाए जा रहे हैं, उनकी भी स्कूल है, वक्फ बोर्ड उनका भी है, गुरुद्वारे में गुरुबाणी पढ़ाई जा रही। तो हिंदू बच्चा अगर पढ़ रहा है, हिंदू बेटियां पढ़ेंगी, अपने मर्यादा पुरुषोत्तम को जानेंगी, भगवान राम को जानेंगी, कैसे जीवन शैली में जीना है, कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम कैसे बनना है, तभी मेरा भारत विश्व गुरु बनेगा। जो मेरा भारत पहले इसी तरह था, वैदिक स्कूल, पूजा पाठ, उच्चारण, धर्म, संस्कृति, संस्कार के साथ शक्तियां लेके जीवन शैली में डाल के तभी तो आगे आएगा, कोई गलत रास्ते नहीं जाएगा। हम अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को साथ रहें, इन लोगों को कुछ भी बोलना है बोलें, लेकिन ये बहुत अच्छा विचार है। मैं पूज्य महाराज जी को दिल से बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। अफ्तारी भी होनी चाहिए, ये मांग समाजवादी पार्टी की। सब कुछ हो रहा है भाई, अपने धर्म में आप लोग सब कुछ करिए। ये धर्म हमारे हिंदू विचारों का, हमारी सनातनी विचारधारा का, उसको कर रहे हैं। वो सारी चीजें अपनी रखें। मुख्यमंत्री जी ने मना थोड़ी कि आपने अपनी बातें रखी, आप लोगों को जो चाहिए उनके पास जाइए, करिए। उन्होंने ये डिसीजन लिया क्योंकि हिंदू सनातनी विचारों ने जाके उनसे अपनी बात रखी थी और ये धर्म उन्होंने कबूल की। लोगों को भी जाना चाहिए, अपनी अपनी बातें रखें। महाराज जी ने मना थोड़ी किया। प्रदेश में विपक्ष जो है हमेशा सनातनी चीजों को, सनातनी विचारों का विरोध करता है, ऐसा क्यों लगता है, क्यों होता है? देखिए जितना विरोध करते हैं लोग हारते हैं। 24 में देखिएगा सबकी जमानत जब्त होगी। ये विचारधारा, हिंदू राष्ट्र एक हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक विचारधारा है, हिंदू एक विचार जीवन की जीने की एक शैली है। इन लोग इसको हिंदू मुसलमान करते हैं। हिंदू शब्द है एक विचारधारा, जीवन से एक ऐसा धर्म जो सबको लेके चला है, ऐसा धर्म जहाँ पर ग्रोथ ही, विकास ही हमारा धर्म है, संस्कृति है और उसमें हर बिरादर है। तो ये सब जो बोल रहे हैं ये गलत है। इनकी राजनीति सबकी खत्म हो चुकी है। तो ये सब, तो अब समझिए कि पूरा बवाल क्या है। दरअसल यूपी सरकार ने इस बार नवरात्र के मौके पर रामायण के पाठ के, दुर्गासप्तशती के पाठ को लेकर के आयोजन का ऐलान किया है और यह भी कहा है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी ताकि वो अपने जिले में 1 लाख के फंड के साथ साथ इस बड़े आयोजन को करवा सके। लेकिन इस बीच इस पूरे फैसले को लेकर मुस्लिम लीग भड़क गया है। मुस्लिम लीग ने कहा है कि यह फैसला सरासर गलत है। देखिए पूरी रिपोर्ट। योगी की भक्ति, डर गए विरोधी। सनातन सम्मान, कौन हो रहा परेशान। रामनवमी नवरात्र, हिंदुत्व का अखंड पाठ। योगी के फैसले पर मुहर।
सीएम योगी ने अखंड पाठ का ऐलान किया तो विपक्षी बौखला उठे। यूपी में चैत्र नवरात्र पर मंदिरों में अनुष्ठान के फैसले पर मौलाना भड़क उठे। रामायण पाठ के ऐलान पर अखिलेश ने तो बीजेपी पर धर्म के बाजारीकरण तक के आरोप लगा डाले। मैं इसको इस तरह देखता हूं कि ये सरकार के अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर ये कार्रवाई हो रही है। सरकार का ये काम नहीं है। सरकार का काम केवल कानून स्थापित करना होता है। कोई भी सरकार हो, दुनिया की कहीं भी कोई भी सरकार है, जो देश के अंदर संविधान होता है, जो देश का कानून होता है, जिस कानून के तहत वो हुकूमत बनी है, जिस कानून के तहत वो चीफ मिनिस्टर बना है, वो उस कानून से बाहर नहीं जा सकता। और उस कानून के तहत सिर्फ ये कि कानून व्यवस्था तो आप करेंगे, लेकिन ये धार्मिक कार्यक्रम हर एक को अपनी धार्मिक आज़ादी है कि वो अपने हिसाब से करे। मैं तो ये भी समझता हूँ कि सरकार की तरफ से ये हिंदू धर्म के अंदर मदाखलत है। यही नहीं, कौसर हयात खान ने सरकार से पूछा कि अगर हिंदुओं के लिए इस तरह का आदेश दिया गया है तो अब रमजान और ईद पर भी ऐसे आयोजन होने चाहिए। ये कदम सरकार के अगर जायज ठहराया गया तो कल कोई भी हुकूमत हो सकती है। ये धार्मिक मामलों में मदाखलत है सीधी सीधी, और हम जो है इस देश के नागरिक होने के नाते इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसकी आलोचना करते हैं कतई तौर पर। सरकार को ये नहीं करना चाहिए। जाहिर है कि अगर वो इसको जायज़ ठहराते हैं, मैं तो जायज़ नहीं ठहराता, लेकिन अगर वो इसको जायज़ ठहराते हैं तो कल वो रमज़ान का भी इंतज़ाम करें। सवाल तो ये है कि जब पिछली सरकारें रोजा इफ्तार से लेकर तमाम धार्मिक आयोजन करने पर करोड़ों खर्च कर देती थी, तब मौलानाओं ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज योगी सरकार के फैसले पर वो सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल योगी सरकार के फैसले पर सियासी पारा चढ़ रहा है, लेकिन संत समाज ने ऐसे आयोजन के लिए सीएम योगी की बढ़ चढ़कर तारीफ की है। समस्त मंदिरों में अखंड रामायण पाठ तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ, जिलेवार 1-1 लाख रुपए की जो व्यवस्था की गई है, उसका अखिल भारतीय संत समिति हृदय तल से हार्दिक स्वागत करती है।